नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां एम्बुलेंस के इंतजार में 2 साल के भाई का शव गोद में लेकर बैठा रहा मासूम, कहां प्रशासन की अनदेखी के चलते हो सकता है बड़ा हादसा। साथ ही जानेंगे कहां पूर्णिमा मेले को संपन्न कराने के वादे झूठे हुए साबित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। यूपी के कानपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है। झगड़े के दौरान रिवॉल्वर निकालते ही जान बचाकर भागने वाला एक पोस्ट ऑफिस कर्मचारी है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। ये पूरा मामला चकेरी थाना का बताया जा रहा है। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता आयुष की रिपोर्ट। मुड़िया पूर्णिमा मेले को संपन्न कराने के दौरान कई वादे अब झूठे साबित हो गए हैं। मेले की शुरुआत होने से पहले प्रशासन के द्वारा कई मीटिंग प्रशासनिक अधिकारी, व्यापार मंडल, ई रिक्शा चालक और स्थानीय नागरिकों के साथ मेले को संपन्न कराने की गई थी। लेकिन इन मीटिंग के दौरान कई निर्देशित कार्य के करने की बात के अलावा आला अधिकारियों के द्वारा कही गई, मगर आज बहुत सारे वादे झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। हम आपको बताते चले कि मीटिंग के दौरान परिक्रमा मार्ग को अतिक्रमण रहित रखने की बात की गई थी, मगर आज भी अतिक्रमण बखूबी रोडों पर देखने को मिल रहा है। ये लोग रात होते ही रोड पर अपने अस्थायी अतिक्रमण को लगाकर रोड को जाम कर देते हैं, जिसके चलते दर्शन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ मीटिंग के दौरान में परिक्रमा मार्ग को आवारा पशु रहित करने की भी बात कही गई थी, लेकिन ऐसा भी होता नजर नहीं आ रहा है। इन वीडियोज में नगर पंचायत कर्मचारियों की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता नजर आ रहा है। ये बखूबी आप देख सकते हैं। गौवंश किस तरीके से परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के बीच घूमते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा श्रद्धालुओं के साथ हो सकता है, मगर प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन कस्बे का है, जहां मेले के दौरान लगाए गए सामान स्टैंड की दुकान प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए घातक सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि सामान स्टैंड स्वामी चंद्र पैसों की खातिर अपने सामान को अपने पास रखा लेते हैं और ना ही उस बैग को चेक करते हैं। उस व्यक्ति की आईडी यानी आधार कार्ड, पहचान पत्र भी नहीं जमा कराया जाता है, जबकि प्रशासन के द्वारा सभी सामान स्टैंड स्वामियों को हिदायत दी गई थी कि किसी भी यात्री का सामान बिना आधार कार्ड या पहचान पत्र के नहीं लिया जाएगा। मगर ये लोग चंद पैसों की खातिर आम जनमानस को खतरे में डालते हुए इलाके को भी खतरे में डाल रहे हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मुरैना से एक दर्दनाक नजारा सामने आया है, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मासूम अपने 2 साल के भाई का शव लेकर बैठा सड़क किनारे दिखता है। दरअसल मुरैना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क के पास सड़क किनारे 2 साल के भाई का शव गोद में लेकर बैठा मासूम सिटी कोतवाली इसमें आकर अपनी दरिया दिली दिखाते हुए मदद की और अस्पताल में निःशुल्क एम्बुलेंस बुलाकर अम्बाहा के लिए शव को भेज दिया। इस पूरे मामले में आरएमओ सुरेंद्र सिंह गुर्जर का कहना है कि सूचना मिलते ही तुरंत बच्चे के शव के लिए जिला अस्पताल से निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई और उसके शव को अम्बा के लिए भेज दिया गया। पुजारी बोल रहे हैं। आप मुरैना कल अस्पताल में गए थे, आपके बच्चा की डेथ हो गई, तो किस किस से आपने एम्बुलेंस की मांग की? साहब जी, इतना मेरे को मालूम है, मैं खाली इतना जानता हूँ, मेरे मोबाइल में नंबर है, मोबाइल में थाने के अंदर पड़ा हुआ है और मेरा बच्चा वहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन सर का फोन आया था, बड़े वो TI हैं, पहले TI थे, वो अभी भी हैं, लेकिन साहब जी, लेकिन उन्होंने अच्छा मेरे साथ काम किया। उन्होंने पुलिस की गाड़ी भेजी है, मेरे बच्चा की डेडी बूढ़ी यहाँ पे भिजवाई है। और उसके बाद में अपने बहन के लिए फ़ोन लगाया था, अपने भाई के लिए फ़ोन लगाया था साहब जी, लेकिन कोई किसी ने मेरे साथ नहीं दिया था। मेरा छोटा बहन था, तो बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो आने के चक्कर में जिगनी काम मुझे मालूम नहीं कि जिगनी पे मैं आ चुका हूँ। मैंने जिगनी में नहीं, मैं अपने बेटा डेट लेके आ रहा हूँ मैं। तो बस साहब जी दिखा नहीं मेरी। अस्पताल में किन किन लोगों से बात हुई थी आपकी? अस्पताल में साहब जी मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन बहुत लेटेस्ट थी और 4थी मंजिल पे IC रूम, 4थी मंजिल पर IC रूम में साहब जी बढ़िया सब ने ऐसे बोले कि बेटा अब कुछ मत करिए, तो तेरा खेल खत्म हो गया। मुरैना से सी न्यूज संवाददाता रामकृष्ण की रिपोर्ट।
शाजापुर जिले के सुजालपुर तहसील में ग्राम जामनगर में ग्राम पंचायत में सरपंच पद के उम्मीदवार मनोहर मिस्त्री मालवीय ने 914 वोट से विजय प्राप्त की। इसी उपलक्ष्य में विजय प्रत्याशी मनोहर मिस्त्री मालवीय के द्वारा मीडिया के माध्यम से बताया गया कि मुझे समस्त ग्रामवासी ने जो विश्वास से आशीर्वाद देकर सम्मान दिया है, वो जीत मेरे लिए नहीं बल्कि समस्त ग्रामवासी की जीत है। मैं उसी प्रकार से विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा। इस अवसर पर सभी ग्रामवासियों ने जगह जगह विजय तिलक कर पुष्पमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। छोटे शिवालय पर समस्त ग्रामवासी ने सरपंच और पंच का स्वागत किया। स्वागत में मुकेश धाकर और धर्मेंद्र धनगर और बद्री अहिरवार फूलमाला पहनाकर सभी का स्वागत करते नजर आए। ने प्रतिनिधि बनाया, इसके लिए आपका क्या है? गांव के लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है, जो मत मुझे दिया है, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। गांव के विकास में पूरे तन मन और धन के साथ पूरे गांव का विकास होगा। हमने हमारे नकली मतपत्र में लिखी थी एक लाइन कि वादा नहीं विकास होगा यदि आपका साथ होगा। अब साथ हमें गांव का मिला है, हमारा फर्ज है कि हम गांव का विकास करेंगे। आपका नाम? मोहन सिंह मिस्त्री। जो सरपंच महोदय हैं, उनका धनगर मोहल्ला की ओर से सरपंच महोदय और साथ में जो पंच चुन कर के आए हैं, उनका यह स्वागत कार्यक्रम पूरे मोहल्ले की ओर से रखा गया था। आपका नाम? सुजालपुर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर जिले के तहसील आलापुर क्षेत्र के निकट थाना राजे सुल्तानपुर अंतर्गत देवरिया बाजार से मोहम्मद मुनव्वर की बाइक चोरी कर चोरों ने नवागढ़ थाना अध्यक्ष नागेंद्र सरोज को खुली चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि मोहम्मद मुनव्वर ग्राम देवरिया लाला के स्थायी निवासी है। प्रार्थी ने बताया कि वो देवरिया बाजार में प्रतिदिन मुर्गे की दुकान लगाता है। जब वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तभी दो अज्ञात लोगों ने खड़ी बाइक को चुरा कर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित ने बाजार में बहुत खोजबीन भी की, लेकिन बाइक नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसने प्रार्थना पत्र लेकर पुलिस थाने में शिरकत की तो 2 दिन तक उसकी कोई सूचना नहीं दी गई। फिर उसने दूसरा प्रार्थना पत्र दिया, उसकी रिसीविंग उसको नहीं मिली। मामले को 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। मोहम्मद मुनव्वर, किस गांव के निवासी हैं? लाला देवरिया, पोस्ट देवरिया बुजुर्ग, थाना राजे सुल्तानपुर, तहसील आलापुर, जिला अम्बेडकर नगर। क्या मामला है आपका? मामला साहब यह है कि गाड़ी खड़ी कैले वाली मुर्गा की दुकान लगौले वाली गाड़ी पीछे से चली गई। गाड़ी चली गई कहाँ? अब कोई लेके चला गया। किस जगह दुकान लगाए थे आप? दुकान ये सामने है। कौन सी जगह है? देवरिया बाजार में दुकान लगाई थी। बाजार में दुकान आपने आप लगाए थे, वहाँ से जो है गाड़ी कोई लेके चला गया। शनिवार की बाजार थी, बाजार के दिन गया गाड़ी। थाने पे सूचना दिए? थाने पे गया था, एक एप्लीकेशन दिया, वो एप्लीकेशन नहीं मिला तो फिर दोबारा गया तो दोबारा एप्लीकेशन दे के कल आया हूँ। हाँ। अच्छा, क्या हुआ उस पर? उस पर रिसीविंग कागज मांगे, दिए नहीं, बोले कि अब जांच होगी तो जांच होने के बाद रिसीविंग दी जाएगी। ठीक। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर तहसील जलालपुर बिहार ब्लॉक क्षेत्र हाफिजपुर में संचालित कंपोजिट विद्यालय पर जाने वाला रोड गड्ढों में तब्दील हो गया है। बरसात होने पर बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि डंपर चलने से रोड जर्जर अवस्था में हो गई है। अगर इस रोड का जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो बरसात में बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाएंगे और कभी भी बच्चों के साथ कोई घटना घट सकती है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट।
शनिवार देर रात थाना पुलिस कुंवरगांव विजय नगला रोड यूसुफ नगर के से आगे भटौली को जाने वाले रास्ते के पास चेकिंग कर रही थी, जहां 2 बाइकों पर 4 लोग आते दिखाई दिए। जहां पुलिस के द्वारा रोकने पर उन्होंने भागने का प्रयास किया, जहां पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 3 लोगों को पकड़ लिया है। जहां पकड़े हुए युवक अशरफ पुत्र अफसर अंसारी निवासी ग्राम कान्हा नगला थाना बिनावर जिला बदायूं, नितिन राजपूत पुत्र प्रेमपाल निवासी खेड़ा थाना भमौरा जनपद बरेली, मुशर्रफ पुत्र इकरार हुसैन निवासी विजय नगला थाना बिनावर बदायूं के पास से 2 किलो अफीम और 2 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस और HF डीलक्स बरामद की गई है। जबकि एक युवक विकास कश्यप फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत की रिपोर्ट। बड़ी खबर चौरई से है, जहां चौरई वार्ड नंबर 10 के निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव प्रचार का वाहन पलटने से एक भयानक हादसा हो गया, जिसमें मौके पर एक की मौत हो गई, बाकी अन्य घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में चौरई SDOP S बालरे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, बहुत जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जानकारी प्राप्त हुई कि बाईपास रोड चौराहे के पास एक पिकअप वाहन है, उसमें एक्सीडेंट हो गया, जिसमें करीब 8 बच्चे घायल हैं और एक बच्चे की मौत हो गई है। इस पर पुलिस तत्काल पहुंचकर अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शासन की जो बच्चे चोटिल हुए हैं, एक बच्चे की मृत्यु की सूचना है, शासन की ओर से जो भी प्रावधान होगा उनके जो खर्चे इलाज में लगेगा या जो शासन के प्रावधान होंगे उसके तहत उनको शासन द्वारा जो राशि होगी वो प्रदान नियम के तहत करवाई जाएगी। सर, जो चुनाव में शिकायत आ रही है बच्चे प्रचार प्रसार करते हैं, तो आगे की कार्रवाई, ये बात भी आप जो कह रहे हैं वो सही है। यदि ऐसा जानकारी या तथ्य आते हैं जांच में विवेचना में तो उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आम लोगों से भी जो खासकर जो अभ्यर्थी प्रत्याशी उनसे भी आग्रह या आमजन से अनुरोध करता हूँ कि बच्चों को अपने पास रखें। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा नंदवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।